नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। वेब सीरीज पाताल लोक पर रोक लगाने की मांग। बड़ी खबर, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और अन्य को नोटिस जारी किया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। 2 जुलाई तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। सिखों की छवि खराब करने का आरोप है। वेब सीरीज के तीसरे एपिसोड पर सवाल उठाए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। वेब सीरीज पाताल लोक पर रोक लगाने की मांग हो रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और अन्य को नोटिस जारी किया गया है। जी हां, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। 2 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा गया है। इस नोटिस का जवाब देना होगा 2 जुलाई तक। सिखों की छवि खराब करने का आरोप। चंडीगढ़ से संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ। उमेश, अनुष्का की मुश्किलें बढ़ जाती है पाताल लोक पर सीधे सवाल उठाते हुए और नोटिस इस बाबत दिया गया है। जी राज, बिल्कुल। देखिए, इस सीरीज को लेके शुरू से ही विवाद रहा है और अब हाईकोर्ट में फाइनली एक याचिका दाखिल की गई है। और इसका जो तीसरा एपिसोड है, जिसमें कहा गया कि सिखों की भावना आहत हुई है, उसको देखा जाए। और इसके लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी दी थी, लेकिन उसको कोई हल नहीं निकला। और फाइनली अब नोटिस हुआ है। अनुष्का शर्मा जो प्रोड्यूसर में शामिल है और जो पोर्टल्स को भी इसमें पार्टी बनाया गया। जी राज। उमेश, जानना चाहेंगे कि कौन सा हिस्सा जिस पर आपत्ति, जिसे लेकर यह नोटिस दिया गया है, क्या इस बाबत कुछ क्लैरिटी नोटिस में? देखिए, वेब सीरीज में जो पूरी सीरीज हो, एक सीरीज का तीसरा हिस्से में जो एक कुछ डायलॉग थे जिनको लेकर सिख समाज को आपत्ति थी, और वो पहले भी विवादों में रहा है। सेंसर बोर्ड तक भी मामला गया, कहीं सुर्खियां भी बटोरी इस एपिसोड ने। लेकिन फाइनली अब हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है और उसमें साफ कहा गया है कि इस तरह के जब वेब सीरीज बनती है, कोई रेगुलेट बॉडी हो जो इस वेब सीरीज को देखे, और जो अगर उसमें कुछ विवाद है तो पहले ही उसको सुलझा लिया जाए, ताकि किसी भी उसकी चाहे तो धार्मिक हो, भावनाएं हो या कोई भी समाज हो, उसको आहत ना पहुंचे। जी राज। बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है प्रोड्यूसर्स को पाताल लोक के, जिसमें अनुष्का शर्मा विराट कोहली भारतीय टीम की कप्तान, उनकी धर्मपत्नी और एक्ट्रेस हैं, और इस वेब सीरीज की को प्रोड्यूसर भी। और अब अपडेट कोरोना से जुड़ी। हरियाणा में कैसे बेकाबू हो रहा है कोरोना, आंकड़े आपको पूरी कहानी समझाएंगे। आज 250 के करीब नए मामले हरियाणा में सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम में कोरोना के कहर ने लगातार टेंशन बढ़ाई है। आज गुरुग्राम में कोरोना के 68 मामले सामने आ चुके हैं। सोनीपत में कोरोना के 22 नए मामले, भिवानी में 5 केस, झज्जर और पानीपत में 3-3 केस सामने आए, जबकि फतेहाबाद में 2 केस, करनाल में 15 मामले, सिरसा में 1, रोहतक में 7 मामले। कुल मिलाकर हरियाणा में 7300 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। मुश्किलों का सबब कुल मिलाकर बढ़ता हुआ, और खासतौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, इन तमाम जगहों पर जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद भी बढ़ती हुई। हालांकि ठीक भी लोग हो रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड के साथ हरियाणा में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ी है, कहीं ना कहीं टेंशन तो है। बहरहाल उससे निपटने के लिए कोशिशों का दौर भी लगातार जारी है। प्रशासन से लेकर सरकार तक अपने लेवल पर कोशिशें करता हुआ, लेकिन कैसे इससे निपटा जाए और अनलॉक होने के बावजूद कैसे खुद को आप लॉक करके रखें, अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। क्यों ये तमाम चीजें बार बार हर बार कही जाती है? वो इसीलिए क्योंकि ये आंकड़ा जब बढ़ता है तो फिर मुश्किलों का सबब भी बढ़ता है। रुक कर लेते हैं गुरुग्राम से संवाददाता धर्मवीर शर्मा का, जो लगातार हर अपडेट न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि पूरे हरियाणा की आपको दे रहे हैं कि कैसे कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धर्मवीर, मुश्किल का सबब बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं ट्रेंड 2 हफ्तों में लगातार गुरुग्राम में मामले बढ़ते रहे हैं, जिसकी वजह से 7300 के पार हरियाणा में आंकड़ा। बिल्कुल, लगातार देखिए, ना सिर्फ हरियाणा का पूरा आंकड़ा बढ़ा है, बल्कि उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बड़ा जो फर्क पड़ा है वो अब एनसीआर के जो 3 जिले हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, इन तीनों जिलों पर पड़ा है सबसे ज्यादा मामले पूरे हरियाणा में। अगर कहीं है तो वो गुरुग्राम में है। संख्या जो है सुबह के आज 68, अगर हम जोड़ दें तो 3362 है, यानी कि लगभग 50% जो हरियाणा के मामले हो अकेले गुरुग्राम शहर से हैं। इसके बाद फरीदाबाद का नंबर आता है, उसके बाद सोनीपत का नंबर आता है। ये जो तीनों जिले हैं, यहाँ सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और मौत का आंकड़ा भी जो है गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है कोरोना के चलते, और अब यह आंकड़ा जो है 25 से बढ़कर 31 जा पहुंचा है। हालांकि 1265 मरीज जब तक गुरुग्राम में ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी जो एक्टिव केस है वो 2056 है, जो कि एक अपने आप में चिंता की बात है।
हालांकि गुरुग्राम को लेकर शुरुआत से ही सरकार ये बात कह रही थी कि खास ध्यान रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह से गुरुग्राम में इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि गुरुग्राम जो है वो हरियाणा की आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इसीलिए थी कि ताकि यहाँ पर इसको रोका जाए और जो गतिविधियां हैं, जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं, उद्योग हैं, उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। आज खुद मुख्यमंत्री आपसे कुछ देर बाद ही गुरुग्राम पहुंच रहे हैं और उसके बाद ये बातें निकल कर आई हैं कि आज वो अधिकारियों के साथ एक बैठक लेंगे और उस बैठक में जो मुद्दा होगा वो कोरोना से निपटने को लेकर के ही होगा। कैसे कोरोना से निपटा जाए, कैसे इसके संक्रमण को फैलने से रोका जाए, कैसे गुरुग्राम और एनसीआर के जो दूसरे जिले हैं उनको बचाया जाए ताकि हरियाणा में इस पर काबू पाया जाए। तो करीब 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद एक मीटिंग होगी कोरोना को लेकर के। ये हम कह सकते हैं गुरुग्राम में पहली मीटिंग होगी जिसमें मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं। इससे पहले ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, सिर्फ आधिकारिक लेवल पर जरूर मीटिंगें चलती थी, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति कहाँ जा पहुंची है। शुरुआत में हालांकि गुरुग्राम में मामले कम थे, लेकिन पिछले 2 सप्ताह में मामले काफी संख्या में केस सामने आए हैं। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया धर्मवीर। 6 बजे का तय वक्त सीएम के गुरुग्राम में पहुंचने का और बैठक करने का। बहरहाल आप अंदाजा लगा सकते हैं 3000 के पार गुरुग्राम में आंकड़ा पहुंच चुका है और अकेले सिर्फ गुरुग्राम में जब इतने लोग कोरोना पॉजिटिव हों तो फिर सीरियसनेस आप समझ सकते हैं गुरुग्राम को लेकर कि खुद सीएम भी यहां पर पहुंचते हुए।